5 साल बाद घर पहुंचे योगी आदित्यनाथ तो फूट फूट कर रोने लगे। पुरानी कहानी सुनाते सुनाते योगी कई बार भाषण में भावुक हो गए। गांव में योगी को देखकर बोला उत्तराखंड, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जन्मभूमि पर पहुंचते ही योगी का धैर्य टूट गया। 3 मई को ऐसा संयोग है कि ऐसा शुभ दिन 100 साल में एक बार आता है। अक्षय तृतीया के दिन योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। जिंदगी की हर एक कहानी एक दिन में ही याद आने लगी। भावनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल था और हाल कुछ ऐसा था कि योगी जब रोए तो मंच के सामने बैठी गांव की क्षेत्र की जनता भी रोई। योगी को लोगों ने ठीक से तब देखा था जब योगी ऐसे थे। ये पहला मौका था जब वो सुकून से योगी को देख रहे थे। योगी उसी स्कूल में भाषण दे रहे थे जहां से उन्होंने 9वीं तक पढ़ाई की थी। योगी के गांव पंचूर से 2 किलोमीटर दूर विथ्याणी में योगी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया और फिर माता पिता और गुरुओं पर बोलते हुए वो रोने लग गए। आज पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहाँ पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने 1ली से 9वीं क्लास तक यहाँ पे पढ़ा था, थांगर में, चमकोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं। योगी जब अपनी मां से मिलने पहुंचे तो मीडिया को गांव से 2 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी के स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि योगी पहुंचते ही मां को देखकर रोने लग गए। मां 5 साल बाद बेटे योगी से मिल रही है, लेकिन इस तरह से वो करीब 32 साल बाद मुलाकात कर रही है। योगी आदित्यनाथ जब उत्तराखंड अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे तब पीछे जो लोग नारे लगा रहे थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। एक लड़का घर से निकलता है। कुछ सालों बाद घर वालों को पता चलता है कि वो सन्यासी बन गया, फिर नेता बना और यूपी जैसे विशाल राज्य का सीएम बना। जनता को इन सबसे ज्यादा नाज है योगी के राजनीतिक स्टाइल पर, उनकी ईमानदारी पर। उत्तराखंड को गर्व है जो बेटा भारत में नाम रोशन कर रहा है, उनकी जन्मभूमि उत्तराखंड का है। 20 अप्रैल 2020 को योगी के पिता की मौत हो गई थी, फिर भी योगी घर नहीं आ पाए थे। उस वक्त यूपी कोरोना की संकट झेल रहा था और योगी ने फैसला किया था कि वो पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। एक त्यागी जब अपने परिवार से मिलता है तो भावनाएं उसकी भी बाहर आ जाती हैं। आप सोचिए, आप दुनिया में बहुत नाम कमा रहे हो, लेकिन आपका परिवार होते हुए भी आपसे दूर हो तो कैसा लगेगा। खबर ये नहीं है कि योगी भावुक हो गए, खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ को अपना इतिहास पता है, जमीन पता है, वो गरीबी पता है, वो जिंदगी का किस्सा पता है जो अक्सर लोग सफलता के बाद भूल जाते हैं।